एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब देखिए हिमवीरों की लड़ाका फौज आईटीबीपी के जवान कैसे रहते हैं दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार। आईटीबीपी के 23 बटालियन के जवानों संग देखिए देहरादून से एबीपी न्यूज संवाददाता कुमकुम की यह खास रिपोर्ट। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, यही है आईटीबीपी का मोटो। आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। आज जब देश मना रहा है गणतंत्र दिवस का जश्न, आइए आईटीबीपी के जवानों के बीच पहुंचकर ये जाने कि हमारे ये जवान न सिर्फ सीमा पर मुश्किल हालातों में कैसे सरहद की सुरक्षा करते हैं, बल्कि देश पर आंतरिक आपदा आए तो भी कैसे देश के नागरिकों के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहते हैं। आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाइए एबीपी न्यूज पर गणतंत्र दिवस का जश्न। दृढ़ता और अनुशासन, ये है आईटीबीपी की पहचान। और ये अनुशासन लगातार बना रहे दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, इसके लिए लगातार पूरे डिसिप्लिन के साथ ये ड्रिल कराई जाती है। अब आप ये कहेंगे कि इस ड्रिल में क्या खास है। इस ड्रिल में ये चीज खासियत है कि देखिए, कदम हो चाहे सीने को तानने का अंदाज हो, वो बिल्कुल सबका बराबर होना चाहिए। आप राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में जो अनुशासन देखते हैं, दरअसल वो जवानों के बीच अनुशासन इस तरह की ड्रिल से आता है। इसीलिए इस तरह की ड्रिल बेहद जरूरी है। प्रचंड सर्दी यहाँ पर है, कोरोना काल है, मास्क लगाकर प्रचंड सर्दी के बीच ये ड्रिल लगातार जारी है, क्योंकि यही इन जवानों के बीच अनुशासन को मजबूत करती है और इनकी रगों में उस अनुशासन को भरती है। अभ्यासरत ये जवान आपके सामने सेकंड क्लास रोक करते हुए। इस वक्त जो आप जवान मेरे साथ मौजूद हैं, आप देखिए करीब 10 किलो से ज्यादा का वजन इस एक जवान ने अपने पूरे शरीर में बांधा हुआ है और इस वजन को लेकर ये पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी लगातार मौजूद हैं। संजय कुमार जी, आप मुझे बताइए कि 10 किलो का वजन कैसे हुआ। इंसास राइफल हमारे इस जवान ने कैरी की हुई है। इंसास राइफल का वजन कितना है? इंसास राइफल का वजन 4 किलो 300 ग्राम होता है और मैगजीन होती है इसके साथ 5 जो कि लोड होती हैं। एक मैगजीन का वजन 4.2 ग्राम होता है। तो टोटल 5 मैगजीन हुई और अम्युनिशन उसके साथ लोड होता है और एक वाटर बोतल होती है जिसके अंदर पानी होता है। पीछे पिट्ठू में इसके सामान होता है जो कि सर्वाइवल करने के लिए जहां जवान किसी भी क्षेत्र में हम तैनाती हो, चाहे वो हमारा चाइना बॉर्डर हो, एंटी टेररिस्ट क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर हो, एंटी नक्सलवाद क्षेत्र छत्तीसगढ़ हो, या किसी भी अन्य ड्यूटी पर जब हम कैंप से बाहर निकलते हैं, कैंप को छोड़ते हैं, तो हम तकरीबन ये सोचकर चलते हैं कि अगले 72 घंटे तक हमें कैंप परिसर से बाहर रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो 72 घंटे की जो बात संजय जी बता रहे हैं, ये देखिए, ये जो बैग है जवान के कंधे में, 72 घंटे तक उसका खाना, जरूरी सामान जो उसको जिंदा रखे, ये इसमें रहता है। सोचिए 10 किलो का वजन अपने शरीर में बांधे, अब क्या करेगा संजय जी, अब क्या करेगा? मैडम, हम जैसा कि हमारी तैनाती पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, ऐसी ट्रेनिंग को देखते हुए हम मशक्कत करते हैं और शरीर को इतनी मशक्कत दी जाती है ताकि हम अपने जवान को इतना फिट कर सके कि आवश्यकता पड़ने पर वो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास रोप भी कर सके। नंबर 1 2 रोप के पीछे लाइन बन। ये हमारे जवान आपको इसका प्रमाण देंगे कि किसी भी हालत में जूझने के लिए ये नंबर 2 सेकंड क्लास रोप करके आपको दिखाएंगे अपनी दक्षता, अपने शरीर की दक्षता के लिए सेकंड क्लास रोप करेंगे। इनके पास इतना 10 से 11 किलो के करीब वेट है और इसी वेट को लेकर के लगातार अभ्यासरत रहते हैं। इसके लिए अभ्यासरत ये जवान आपके सामने सेकंड क्लास रोप करते हुए इसका शारीरिक प्रमाण दे रहे हैं। देश को इन बाजुओं पर भरोसा है, क्योंकि इन बाजुओं के दम पर ये जवान 10 किलो वजन उठाए पहाड़ पर चढ़ जाता है, बिना पहाड़ के रस्सी पर चढ़ जाता है, बिना सहारे के, क्योंकि उसे अपने बाजुओं पर पूरा विश्वास है। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन से मोहब्बत है जनाब।
पूछ कर की नहीं जाती। आईटीबीपी वो सुरक्षा बल है जिसने वतन से मोहब्बत करने वालों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ के महिला जवान हो या पुरुष जवान, हर तरह से हथियारों के प्रशिक्षण में ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड हैं। ये गोलियां कैसे भरी जाती हैं, इसकी भी एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारी हिम वीरांगनाएं आपको बताएंगी कि किस तरह से ये इतनी प्रशिक्षित हैं कि बिना आंखों के इस्तेमाल किए, यानी कि आंख में पट्टी है, आप देखिए इन तमाम हिम वीरांगनाओं की आंख में पट्टी के बावजूद केवल 55 सेकंड में ये अपनी राइफल के अंदर मैगजीन यानी कि गोलियों को भर देती हैं और इन गोलियों का इस्तेमाल इनको मुश्किल परिस्थितियों में करना है। बंदूक लोड होने के बाद अब बात असली हथियारों की। आईटीबीपी की किसी भी एक यूनिट में हथियारों की वैरायटी रखी जाती है। यहाँ पर इंसास राइफल के अलावा AK-47 और लाइट मशीन गन्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे कुछ आईटीबीपी के जवान भी हैं जो आंखों में पट्टी बांधकर अपने हथियार को चलाने में सक्षम है। ये तो देखिए किस तरह से आंखों में पट्टी बांधकर ये जवान अब हथियार चलाएंगे, हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। जीत की आग और ठंडा दिमाग, यही है फलसफा आईटीबीपी के हर जवान का। लेकिन अगर हालात ऐसे हो जाएं कि दुश्मन से आई टू आई कांटेक्ट हो जाए, यानी कि सीधा आंख में आंख मिलाकर दुश्मन से लड़ना पड़ जाए और आपको हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी नियम है, तो फिर कैसे एक जवान अपने शरीर को हथियार बना लेता है? ये देखिए, आप इस आईटीबीपी के जवान को अगर गौर से देखें तो इन्होंने सर से लेकर पांव तक अपने आप को इस तरह से बना लिया है, इस तरह से ढाल लिया है, ये रंग दे दिया है कि दुर्गम स्थानों में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के जंगल हों या रेड कॉरिडोर यानी कि नक्सल प्रभावित इलाके हों, ये जवान वहां पर अपने आप को आराम से छुपाकर सीधा दुश्मन से आई टू आई कांटेक्ट कर लड़ाई लड़ सकते हैं। आप अभी जिस ड्रिल की बात कर रहे हैं, फौजी जुबान में इसे हम फाइनल असॉल्ट या आखिरी असॉल्ट की लड़ाई बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आमने सामने की लड़ाई में किस प्रकार एक जवान निर्भीक होकर अपने दुश्मन की तरफ चार्ज करता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि दुश्मन मेरे बढ़ते हुए जवान को देखकर खुद ही हथियार डाल दे। इसलिए हम इस तरह की ड्रिल में जवान को अग्रेसिव होना सिखाते हैं। उसका डेमो आप अभी देख रही हैं। इसीलिए बार बार जो शुरुआत से हम कह रहे हैं कि जीत की आग हो ठंडे दिमाग के साथ। एक ठंडे दिमाग का जवान ही इस तरह के मानसिक दबाव का इस्तेमाल कर सकता है अपने दुश्मन में। इसीलिए यही फलसफा बनाया गया है आईटीबीपी के जवानों के लिए। एबीपी न्यूज की खबरों में अमूमन आपने सुना होगा कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों ने मोर्टार दागे। आज एबीपी न्यूज पर गणतंत्र दिवस के समारोह में, इस जश्न में हम आपको दिखाने वाले हैं कि दरअसल ये मोर्टार होते क्या हैं। अमित द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अमित जी, जब हमारे पास इंसास राइफल्स हैं, AK-47 हैं, तो फिर हमारे पास मोर्टार जैसे हथियार एक यूनिट में क्यों हों? देखिए, जो स्मॉल आर्म्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो स्मॉल आर्म्स की कैटेगरी में आते हैं, और उन स्मॉल आर्म्स का काम एक राइफल कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट। खाली राइफल कंपनी बेसिकली आपकी आसपास के जो टारगेट है उन्हीं को चेक कर सकती है, उन्हीं पे फायर कर सकती है। उसको किसी भी तरह के फायर सपोर्ट के ज़रूरत होने पे सपोर्ट कंपनी का रोल आता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं 81 mm मोटर और इनकी डेट, ये सपोर्ट कंपनी का पार्ट है। जो विशेष प्रशिक्षण पाए हुए लोग हैं वो इसको ऑपरेट करते हैं। दरअसल ये जो मोटार की कंपनी है ये सपोर्ट कंपनी है। मतलब जो जवान इंसास राइफल लिए, AK-47 लिए, लाइट मशीन गन लिए, सीधे दुश्मन से लोहा ले रहे हैं, ये उनके साथ नहीं होंगे। ये इसी यूनिट का हिस्सा होते हुए उनसे दूरी बनाकर उनका टारगेट दुश्मन ही होगा। रोशन लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि कैसे एक मोर्टार दुश्मन के छक्के छुड़ा। एक मोटर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम। ये मोटर हमारी वाहिनी का तोपखाना है। इससे हम 360 डिग्री पे दुश्मन को कहीं भी बर्बाद कर सकते हैं।
लोहा लेने के अलावा आईटीबीपी की जिम्मेदारी है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी पूरा जोर दे। खास तौर पर रेड कॉरिडोर यानी कि नक्सल प्रभावित इलाकों में आईटीबीपी की तैनाती होती है और यहाँ उत्कृष्ट ट्रेनिंग यानी कि जबरदस्त ट्रेनिंग वाले ऐसे डॉग स्क्वाड्स होते हैं। मिलिए उष्मा से। 5 साल की उष्मा अभी कुछ वक्त पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में ही तैनात थी और अब जो उष्मा कर रही हैं वो एक्सप्लोजिव ढूंढ रही हैं। आप देखिए यहाँ जहां जहां उष्मा जाएंगी वहां वहां उष्मा ये खोजेंगी कि कहां पर एक्सप्लोजिव छुपाए गए हैं। खास तौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में इस तरह की डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग बहुत मददगार होती है। जैसे नक्सलाइट एरिया है या एंटी वीआईपी सिक्योरिटी में डॉग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। डॉग हैंडलर और डॉग का आपस का रिलेशन और उनकी ट्रेनिंग ये बहुत ज़रूरी है। इसके पीस टाइम पे भी इसकी ट्रेनिंग होती रहती है। और बाकी आपके सामने डेमो है। देखिए जहां जहां उष्मा बता रही हैं, संकेत दे रही हैं, वहां वहां छुपाए हुए माइंस, छुपाए हुए एक्सप्लोजिव विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। वो उष्मा बता रही है और उसके बाद जो जवान है वो उसे खोद कर दिखा रहे हैं। और अब उष्मा आपको देखिए दिखा रही हैं ये आईटीबीपी जो न सिर्फ अपने जवानों के जरिए बल्कि अपने डॉग स्क्वाड के जरिए वीवीआईपीज की सुरक्षा पर नजर रखती है, नक्सल प्रभावित इलाकों में अपने जवानों की सुरक्षा पर नजर रखती है और अपने डॉग स्क्वाड का भी पूरा ख्याल रखती है। विश्राम, जीत की आग और ठंडा दिमाग। आईटीबीपी के इन जवानों की ट्रेनिंग से हमने यही तो सीखा कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितना जरूरी जुनून है उतना ही जरूरी संयम भी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह के साथ कुमकुम बिनवाल, एबीपी न्यूज, देहरादून। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।